तो हेलो नमस्कार बच्चों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल बोर्ड ज्ञान पे। बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी, जो कि क्लास 10th की है। तो देखिए, बायोलॉजी क्या होती है, सबसे पहले हमें ये जानना है। तो बायोलॉजी यानी विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम सजीवों की संरचना, उत्पत्ति एवं पर्यावरण के साथ उनके संबंधों का अध्ययन करते हैं। फिर से बच्चों, विज्ञान की वह शाखा, बायोलॉजी क्या है? विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम सजीवों की संरचना, उत्पत्ति एवं पर्यावरण के साथ उनके संबंधों का अध्ययन करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? जीव विज्ञान कहते हैं, यानी कि बायोलॉजी कहते हैं। ठीक है, ये जो बायोलॉजी है, बायोलॉजी ये हम लोग दो पार्ट्स में बांट करके पढ़ते हैं। सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि बायोलॉजी के पिता कौन है। तो अरस्तु। बायोलॉजी के पिता किसे कहा जाता है? अरस्तु को कहा जाता है। ठीक है, कुछ बेसिक्स हम लोग जान लेते हैं, उसके बाद हम लोग बढ़ेंगे अपने चैप्टर की ओर, जो कि हमारा चैप्टर है चैप्टर 1 जैव प्रक्रम। फिर हम लोग अपने चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, तो देखिए, जो बायोलॉजी है, बायोलॉजी के पिता कौन है? अरस्तु। ये जो बायोलॉजी है, ये दो पार्ट्स में बांट करके हम लोग पढ़ते हैं। क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि देखिए, बेसिक सी चीज है, इसमें सजीवों के बारे में पढ़ना है। तो सजीव कौन है ये भी जानेंगे, निर्जीव कौन है ये भी जानेंगे। लेकिन बायोलॉजी को दो पार्ट्स में कैसे बांटते हैं ये देखिए। सबसे पहले बांटा जाता है जीव जगत, जीव जगत को। ठीक है, और फिर बांटा जाता है इसे पादप जगत, पादप जगत। बच्चों, जीव जगत को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो जीव जगत को जूलॉजी कहते हैं। ठीक है, और बायोलॉजी में जो पादप जगत होता है इसे बॉटनी कहते हैं। ठीक है, इसमें बेसिकली हम लोग जंतुओं के बारे में पढ़ते हैं, जीव जानवर के बारे में पढ़ते हैं, और इसमें हम लोग पेड़ पौधों के बारे में पढ़ते हैं। पेड़ पौधों का अध्ययन हम लोग पादप जगत में करते हैं, और जीव जंतु का अध्ययन हम लोग जूलॉजी में करते हैं। ठीक है, याद रखने की सबसे अच्छी ट्रिक आप लोगों को बता देते हैं कि आप लोग कहीं कंफ्यूज हो जाओ। तो देखिए, ये है जू। तो जू में कौन रहता है? जीव, जू में वही जीव जंतु। जू यानी मतलब कि क्या? जू यानी कि ये चिड़ियाघर को हम लोग बोलते हैं, चिड़ियाघर को बोलते हैं ना। तो चिड़ियाघर में कौन रहता है? जीव जंतु रहते हैं। तो जू से याद रखना चिड़ियाघर, चिड़ियाघर में कौन रहता है? जीव जंतु रहते हैं। ठीक है, और जो बॉटनी है, बॉटनी इसको ऐसे याद रखिए कि हम लोग जड़ी बूटी बोलते हैं। तो जो जड़ी बूटी होता है वो किस चीज से बना होता है? तो प्लांट से बना होता है, यानी कि उसमें हम लोग पौधों के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए, ये तो इसकी कुछ बेसिक्स थी। अब आप लोग ये जान लीजिए कि ये जो बायोलॉजी है, इसका शब्द, बायोलॉजी शब्द किसने दिया था? शब्द, बायोलॉजी शब्द किसने दिया था? तो लेमार्क एवं ट्रेविरेनस ने। बायोलॉजी का नामकरण किसने किया था? लेमार्क तथा ट्रेविरेनस ने। ठीक है, ये कुछ बेसिक्स थी जिनके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। देखिए, जो जीव जगत है, जीव जगत, हाँ, जो जीव जगत है और ये जो पादप जगत है, आपको इन दोनों के बीच में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों देखिए, एक चीज आपको और थोड़ा सा बता देते हैं। ये जो पादप जगत है, इसके पिता थियोफ्रेस्टस, पादप जगत के पिता किन्हें माना गया है? तो थियोफ्रेस्टस को। किन्हें माना गया है? थियोफ्रेस्टस को। और जीव जगत के पिता किन्हें माना गया है? तो अरस्तु को माना गया है। जीव जगत के पिता किन्हें कहा जाता है? जीव जगत के पिता किन्हें कहा गया है? तो ये कहा गया है अरस्तु को। किसे कहा गया है? अरस्तु को। जीव जगत के पिता अरस्तु, और पादप जगत के पिता थियोफ्रेस्टस। जीव जगत के पिता है थियोफ्रेस्टस। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए,
अब हम लोग आते हैं अपने चैप्टर जैव प्रक्रम की ओर। बायोलॉजी का चैप्टर 1 जैव प्रक्रम, जैव प्रक्रम, जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो लाइफ प्रोसेस कहते हैं। क्या कहते हैं? लाइफ प्रोसेस। ठीक है बच्चों, जैव प्रक्रम के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो देखिए, ये जो जैव प्रक्रम है, सबसे पहले हम लोगों को इसका शब्द समझना होगा। जैव, जैव प्रक्रम, जैव प्रक्रम। देखिए, जैव से तो हम लोग सीधे सीधी ये समझ सकते हैं, जो जीवित है उसे जैव कहते हैं, और प्रक्रम मतलब होता है प्रक्रिया, यानी कि जीवों की प्रक्रिया, इसका अध्ययन हमें करना है इस पूरे चैप्टर में। ठीक है, तो कब से हम जीव बोल रहे हैं, जीव बोल रहे हैं, तो आप लोग सोच रहे होंगे, या फिर आप में से सब लोग जानते भी होंगे कि जीवित किसे कहा जाता है, मृत किसे कहा जाता है, यानी लिविंग बींग्स और नॉन लिविंग बींग्स। देखिए, पृथ्वी पर काफी तरह की चीजें मौजूद हैं। इनमें से कुछ जीवित हैं, कुछ मृत हैं। तो हम जीवित किन्हें कहते हैं? जीवित किन्हें कहते हैं? जिनके अंदर, यानी कि जिनमें क्या करने की मतलब कि जो बोल सकता है, गा सकता है, खा सकता है, सांस ले सकता है, घूम फिर सकता है, टहल सकता है, हर काम कर सकता है, तो वो जीवित है। यानी कि वो जो भी अपनी जैविक प्रक्रियाएं कर सकता है, वो करता है, तो वो जीवित है। और जो ये सब चीजें नहीं कर सकता है, जैसे कि टेबल हो गया, चेयर हो गया, कैमरा हो गया, तो ये सब चीजें, घूमना फिरना, खाना पीना, ये सब चीजें नहीं करता है, तो इन्हें हम लोग क्या कहते हैं? इन्हें निर्जीव कहते हैं, या फिर इन्हें निर्जीव ही कहते हैं। और जो जीवित रहता है उसे सजीव कहते हैं उन्हें। और मान लीजिए कि जैसे कि ये बोतल है, देखिए ये जो बोतल है, क्या ये खा सकता है, क्या ये गा सकता है, क्या ये बोल सकता है? नहीं बोल सकता, ये सब चीजें नहीं कर सकता, तो ये क्या है? मृत है। ये क्या है? मृत। इन्हें मृत घोषित किया जाता है, ये मृत कहा जाता है। अब लेकिन जैसे कि हम आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, तो हम बोल रहे हैं, घर से खाना खा करके आए हैं, तो ये सब चीजें हम कर रहे हैं, सांस ले रहे हैं, यानी कि हम जीवित हैं। ठीक है, जीवित और मृत में अंतर समझ में आ गया बच्चों? चलिए, ये सब कुछ बेसिक्स था जो कि आप लोगों ने पहले पढ़ा भी होगा, अब इसे मिटा देते हैं। चलिए, तो पढ़ते हैं जैव प्रक्रम के बारे में। जैव प्रक्रम क्या है? जैव प्रक्रम यानी कि लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस क्या है? तो देखिए, वे सभी प्रक्रम, मैं लिख देता हूं, आप लोग भी कॉपी में नोट करते चलिएगा। वे सभी प्रक्रम, हाँ, एक मिनट, चप्पल बंद कर लो, गेट लगा देना। सॉरी बच्चों, डिस्टर्बेंस के लिए माफी चाहूंगा। चलिए, तो कंटिन्यू करते हैं। वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से, वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से, वे सभी प्रक्रम, याद करते चलिएगा, वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण, क्या? अनुरक्षण, अनुरक्षण, अनुरक्षण मतलब क्या बच्चों? मेंटेनेंस, मेंटेनेंस, मेंटेनेंस करते हैं, उन्हें ही जैव प्रक्रम कहा जाता है। उन्हें जैव प्रक्रम कहते हैं। देखिए, समझिए, जैव प्रक्रम यानी कि वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का काम करते हैं, यानी कि वे सभी प्रक्रियाएं जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का काम करते हैं। अनुरक्षण यानी मेंटेनेंस। जैसे कि हमारा शरीर है, ठीक है, हमारा शरीर खुद को मेंटेन करने के लिए क्या क्या चीजें करता है? बहुत सारी चीजें करता है या नहीं करता है? हम लोग खाना खाते हैं, हम लोग सांस लेते हैं, किस लिए? ताकि हम अपने आप को मेंटेन रख सकें। मेंटेन यानी कि हम लोग अपने आप को जीवित रख सकें, है कि नहीं बच्चों? तो देखिए, इसीलिए कहा गया वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से मिल करके अनुरक्षण का काम करते हैं, यानी मेंटेनेंस का काम करते हैं। अच्छा, तो मेंटेनेंस कैसे करते हैं? किस प्रक्रिया द्वारा मेंटेनेंस करते हैं ये हमारे शरीर को? तो देखिए, क्या हम लोग पोषण करते हैं?
भोजन खाते हैं या नहीं खाते हैं? दूसरा, खाते हैं तो उसे पचाते भी हैं, तो पाचन करते हैं या नहीं करते हैं? पाचन करते हैं। अब आप लोग सच सच बताइए, आप लोगों में से कितने लोग ऐसे हैं जो सिर्फ खाना खा करके पचाते हैं? फिर वो खाना बाहर जाता है या नहीं जाता है? जाता है, निकलता है, यानी कि हम लोग उत्सर्जन भी करते हैं। उत्सर्जन भी करते हैं शरीर से, जो भी वेस्ट खाना खाए पच गया, पचने के बाद जो भी उसमें से पोषक तत्व था वो हमारा शरीर ले लेता है, और बाकी चीजों को वेस्ट, जो भी हमारा शरीर में वेस्ट बनता है उसको शरीर से बाहर निकालने का काम करता है, तो उसे उत्सर्जन कहते हैं। क्या बच्चों हम लोग सांस लेते हैं, श्वसन करते हैं? तो हाँ बिल्कुल, श्वसन हम सब लोग करते हैं, श्वसन। तो ये सभी कुछ क्रियाएं हैं। अभी इसमें बहुत सारी और क्रियाएं हैं, जैसे परिवहन होता है, और मान के चलिए नियंत्रण होता है। ये सभी चीजें हैं, ये सभी चीजों के द्वारा हमारा शरीर हम लोगों को मेंटेन करके रखता है, जिससे हम लोग जीवित रह पाते हैं। तो बेसिकली हम लोग को क्या समझना था? जैव प्रक्रम समझना था। क्या आप लोगों को समझ में आ गया बच्चों? तो जैव प्रक्रम में हम लोगों ने क्या पढ़ा? हम लोगों ने पढ़ा कि वे सभी प्रक्रम, वे सभी प्रक्रियाएं जो सम्मिलित रूप से, जो मिल करके अनुरक्षण का कार्य, अनुरक्षण यानी मेंटेनेंस का कार्य करते हैं, उन्हें जैव प्रक्रम कहते हैं। अनुरक्षण का कार्य छूट गया है, का कार्य करते हैं उन्हें जैव प्रक्रम कहते हैं, ठीक है। और ये अनुरक्षण है यानी मेंटेनेंस है, हमारे शरीर को कैसे कैसे मिलता है? तो अनुरक्षण का काम देखिए, पोषण द्वारा, पाचन द्वारा, उत्सर्जन द्वारा, श्वसन द्वारा, नियंत्रण द्वारा, इन सभी के द्वारा हमारा शरीर मेंटेनेंस यानी अनुरक्षण का काम करता है, ठीक है बच्चों। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देखिए सबसे पहला पॉइंट जो है पोषण, हम लोगों को इस चैप्टर में इन्हीं सब चीजों के बारे में पढ़ना है कि पोषण होता है, हमारे शरीर में पोषण होता है तो कैसे होता है, पाचन होता है तो पाचन कैसे होता है, इनमें कौन कौन से शरीर के अंग भाग लेते हैं, ठीक है। उत्सर्जन होता है तो उत्सर्जन कैसे होता है, कौन करता है। श्वसन, सांस लेते हैं, कैसे सांस लेते हैं। परिवहन, कैसे हमारे शरीर में परिवहन होता है, कौन काम करता है परिवहन का, सांस लेने का काम कौन करता है, ठीक है। इन सब चीजों के बारे में पढ़ना है। तो बच्चों जो हमारा पहला टॉपिक होगा वो होगा पोषण। क्या होगा बच्चों? पोषण। और क्या हुआ? ठीक है बच्चों, इतना आई होप कि आप लोगों को इतना क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो देखिए इससे हम लोगों को एक बात और पता चला कि ये जो भी क्रियाएं हैं, ये जिसमें हो रहा है वो सजीव है, और जिसमें ये क्रियाएं नहीं हो रही हैं वो क्या है? निर्जीव है। याद रहेगा आप लोगों को? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब बढ़ते हैं अपने टॉपिक पोषण की ओर। अब इसको हम थोड़ा सा मिटा देते हैं, आप लोग लिख लीजिएगा या नोट करते चलिएगा। चलिए मैं इसी पे बता देता हूँ। देखिए पोषण, पोषण क्या है? क्या हुआ? पोषण वह, चलिए तो पोषण वह विधि जिससे जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर, देखिए वह विधि जिससे जीव पोषक तत्वों का ग्रहण कर उनका उपयोग करते हैं, उन्हें पोषण कहते हैं। पोषण कहते हैं। क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। देखिए पोषण क्या है? वह विधि जिससे जीव पोषक तत्वों, देखिए पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग करते हैं, उन्हें पोषण कहते हैं। बच्चों एक चीज समझिएगा, यहाँ पे बोला गया है वह विधि जिससे जीव पोषक तत्वों को, तो सबसे पहले हम लोग को ये पढ़ना होगा पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं, क्या होते हैं, ठीक है। दूसरा, ग्रहण कर उनका उपयोग करते हैं, तो उनका उपयोग किस चीज में करते हैं, क्या चीज करने में करते हैं। तो देखिए भोजन से हम लोगों को ऊर्जा मिलता है या नहीं मिलता है? सॉरी बच्चों, भोजन से हम लोगों को ऊर्जा मिलता है या नहीं मिलता है? बिल्कुल मिलता है। तो भोजन में क्या है ऐसा? भोजन में पोषक तत्व है। पोषक तत्व माने, पोषक तत्व क्या क्या है पोषक तत्व? तो देखिए जो भोजन हम लोग करते हैं उसमें विटामिन होता है,
विटामिन कई प्रकार का होता है, आप लोग जानते भी होंगे। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, डी, ई, के, ऐसे करके विटामिन होते हैं। और क्या होते हैं बच्चों? तो उनमें कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। और क्या होता है बच्चों? फैट होता है। और क्या होता है बच्चों? मिनरल होता है, मिनरल्स होते हैं बच्चों। और कुछ भी होता है क्या? हाँ, क्या होता है? तो प्रोटीन होता है। क्या होता है? प्रोटीन होता है। तो ये सब कुछ पोषक तत्व हैं जो ग्रहण करके हमारा शरीर हम लोगों को अनुरक्षण का काम, अनुरक्षण प्रदान करता है। अनुरक्षण इन द सेंस मेंटेनेंस प्रदान करता है। ठीक है, कोई दिक्कत? तो पोषक तत्व क्या क्या होते हैं बच्चों? विटामिन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, मिनरल्स, प्रोटीन, ये सब का सब चीज क्या है? ये सब का सब चीज पोषक तत्व है। और इन्हीं का उपयोग हमारा शरीर डेली दिनचर्या में करता है। ठीक है, हम लोगों को ऊर्जा देने के लिए। कोई दिक्कत? क्या बच्चों आप लोगों को इतना बात समझ में आया? अगर हाँ तो एक लाइक कीजिएगा जरूर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब हम लोग पढ़ते हैं कि पोषण जो है ये कितने प्रकार से होता है। ठीक है, पोषण कितने प्रकार से होता है। ठीक है, तो देखिए पोषण, मैं इसे मिटा देता हूं बच्चों। देखिए पोषण कितने प्रकार से होता है, तो आप लोग कहेंगे कि पोषण जो है वो 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 2 प्रकार का। कौन कौन? एक स्वपोषी पोषण और दूसरा होता है विषम पोषी पोषण। ठीक है बच्चों, अब तक हम लोग क्या पढ़े हैं? तो अब तक हम लोगों ने पढ़ा है जैव प्रक्रम के बारे में कि जैव प्रक्रम वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का काम करते हैं उन्हें जैव प्रक्रम कहते हैं। ठीक है, जिसमें हम लोग पढ़े थे कि अनुरक्षण किन किन तरीकों से करता है। तो पोषण से, प्रजनन से, प्रजनन भी था, प्रजनन छूट गया है, इसके लिए माफी चाहूंगा। पोषण था, पाचन था, उत्सर्जन था, श्वसन था, ये सब चीजों से हमारा शरीर हम लोगों को अनुरक्षण प्रदान करता है। और अब इसके बाद हम लोग पढ़ रहे हैं एक एक करके इन सब चीजों को, जिसमें से पहला टॉपिक था हमारा पोषण। तो पोषण के बारे में हम लोग पढ़े हैं कि वह विधि जिससे जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग करते हैं उन्हें पोषण कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। ठीक है, जिसमें हम लोग ये जाने थे कि पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं। पोषक तत्व क्या क्या होते हैं? पोषक तत्व तो विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, मिनरल, प्रोटीन, ये सब चीज क्या है? पोषक तत्व है। क्या है? पोषक तत्व। इतना याद रहेगा। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं कि ये जो पोषण है ये 2 प्रकार का होता है। पोषण कितने प्रकार का होता है? तो पोषण 2 प्रकार का होता है। कौन कौन? पहला स्वपोषी पोषण। कौन बच्चों? पहला स्वपोषी पोषण और दूसरा विषम पोषी पोषण। फिर से बच्चों, पहला स्वपोषी पोषण और दूसरा विषम पोषी पोषण। बच्चों देखिए, ये जो स्वपोषी पोषण है इन्हें ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। ठीक है, और जो विषम पोषी पोषण होता है उसे हेटेरोट्रॉप्स कहते हैं। हेटेरोट्रॉप्स कहते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई समस्या? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक एक करके हमें इन दोनों के बारे में पढ़ना है कि स्वपोषी पोषण क्या है और विषम पोषी पोषण क्या है। तो बच्चों देखिए, स्वपोषी पोषण, देखिए स्व यानी खुद से, स्वयं। स्व से आप लोग क्या समझिएगा? स्वपोषी से स्वयं पोषी, जो अपना पोषण खुद करता है। पोषण यानी अपना भोजन। क्या? ये स्वपोषी पोषण अपना भोजन स्वयं बनाता है, अपना भोजन स्वयं बनाता है। यानी कि ये किसी दूसरे पर निर्भर नहीं रहता है, ये अपना भोजन खुद ही बना लेता है। अब आप लोग कहिएगा इसमें, इसके एग्जाम्पल में हम लोग भी होंगे, मनुष्य, जीव जंतु, मेंढक, चिड़िया, ये सब अपना, जैसे कि हम लोग होंगे इंसान, हम लोग तो अपना भोजन क्या करते हैं? मस्त। जैसे कि आज मान लीजिए पनीर चावल खाने का मन किया तो मस्त बाजार से जाएंगे, पनीर खरीद के लाएंगे, चावल लाएंगे, चावल बनाएंगे एकदम मसाला तड़का वड़का मार के, मस्त खा करके पेट भर लेंगे। तो ये तो हम लोगों का खुद से बनाया हुआ खाना है। तो क्या हम लोग इसको बोल सकते हैं कि हम लोग स्वपोषी के अंतर्गत आते हैं? चलिए देखते हैं। आगे है विषम पोषी पोषण, यानी कि ये अपना भोजन खुद नहीं बना सकते हैं, ये दूसरों पर निर्भर रहते हैं।
ये दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं। कोई दिक्कत बच्चों? तो ये अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, नहीं बनाते हैं। ठीक है बच्चों, याद रहेगा। अब देखिए, अब मैं एग्जांपल देता हूं, एक एग्जांपल लिखता हूं यहां पे। देखिए, सभी पेड़ पौधे एवं कुछ नहीं। क्यों कुछ नहीं? क्योंकि देखिए, अपना भोजन स्वयं बनाने की क्षमता सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स में होती है। किन में होती है? प्लांट्स में होती है। ठीक है, क्योंकि उनमें प्रकाश संश्लेषण विधि से भोजन बनाया जाता है। क्या हम लोग अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण विधि से बना सकते हैं? नहीं बना सकते हैं। ठीक है, हम लोग अपना भोजन गैस चूल्हा के मदद से बनाते हैं। दूसरे जीव जंतु जो बनाते हैं खाना, जैसे कि जो भी जीव है, जैसे पेड़ क्या बनाया? चावल। हम लोग बाजार से गए, चावल खरीद के लाए, खाएं। हम लोग उसको खरीद करके लाए हैं, चावल को उबाल करके खाए हैं, उसको बना करके नहीं खाए हैं। ठीक है बच्चों, लेकिन यही जब प्लांट्स की बात आती है, जो भी प्लांट्स होते हैं ये खुद से ही चावल बनाते हैं। चावल को क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए पेड़ है, हम लोग सब्जियां खाते हैं, तो सब्जियां कौन बनाता है? सब्जियां प्लांट खुद बनाती हैं, खुद से बनाती हैं। इसलिए उन्हें कहा जाता है ये स्वयं पोषी पोषण। उनमें जो पोषण होता है वो किस प्रकार का पोषण होता है? तो वो होता है स्वयं पोषी पोषण। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं विषम पोषी पोषण। इसमें कौन होगा एग्जाम्पल में? तो इसके एग्जाम्पल में होगा जीव जंतु वर्ग। ठीक है, तो जितने भी जीव जंतु हैं ये सभी के सभी, एक सेकंड, जीव जंतु से याद आया, देखिए यहाँ पे जीव लिखे हैं, जीव तो पेड़ भी है, तो पेड़ तो इसमें काउंट नहीं करेंगे। नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे आप सर मिस्टेक कर रहे हैं। नहीं, जंतु वर्ग, जितने भी बच्चों जंतु वर्ग होते हैं ये सब अपने भोजन के लिए दूसरे जीव पर निर्भर रहते हैं। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को एक चीज क्लियर हो गया होगा कि स्वयं पोषी पोषण में अपना भोजन खुद बनाने की क्षमता होती है, और ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसीलिए ही इन्हें स्वयं पोषी पोषण कहा जाता है। ठीक है, और विषम पोषी पोषण ये ऐसे जीव होते हैं जो अपना भोजन स्वयं ना बनाकर दूसरे जंतु पर निर्भर रहते हैं। क्या बच्चों, इतना बात आप लोगों को याद रहेगा? इसका एग्जाम्पल में जंतु वर्ग हम बताए हैं। कोई दिक्कत, कोई समस्या? एक बार एक छोटा सा डेफिनेशन लिखवा देते हैं इसका, जिससे आप लोगों को नोट्स, देखिए ये जो छोटा छोटा लिखवा है ना, तो ये छोटा छोटा आप लोग ऐसा नोट्स में रखिएगा, जब आप रिवीजन करने जाएं तो उसको आप पढ़ करके एकदम फटाक से मन में ये चीज बैठा लीजिए कि हाँ, इसमें अपना भोजन खुद से बनाते हैं, इसमें अपना भोजन खुद से नहीं बनाते हैं। ये तो हो गया शॉर्टकट चीज जो आपको हमेशा याद रखना है। लेकिन अगर इसको डेफिनेशन में लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे? देखिए, डेफिनेशन में कैसे लिखते हैं स्वपोषी पोषण को? ऐसे जीव जो भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर न रहकर अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इसको थोड़ा सा बड़ा कर देना है। क्या कर देना? थोड़ा सा बड़ा कर देना, जिससे जो भी आपका पेपर चेक करने वाला होगा वो देख करके खुश हो जाएगा कि वाह, बच्चा बड़ा पढ़ने लिखने वाला है। अब इसमें कुछ गाना वाना मत लिख दीजिएगा, जिससे आप लोगों की बेइज्जती होगी और मार्क्स भी नहीं मिलेंगे। ठीक है, जो चेक कर रहा होगा बोलोगे जरूर ये बच्चा छपरी है, इसीलिए ये गाना लिख करके आया है। ठीक है, तो ऐसा काम नहीं करना है। आप लोगों को इसके डेफिनेशन में क्या लिखना है मैं एक बार बोल करके बता देता हूं। ऐसे जीव जो भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर न रहकर अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। फिर से, वैसे जीव जो अपना भोजन के लिए दूसरे जीव पर निर्भर न रहकर अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, वैसा पोषण क्या कहलाता है? तो वैसा पोषण स्वपोषी पोषण कहलाता है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़े। इस प्रक्रिया में देखिए, इस प्रक्रिया में बेसिकली होता क्या है? इस प्रक्रिया में, अब आपसे डिफरेंस जब पूछा जाएगा तो क्या बताइएगा? इस प्रक्रिया में क्या होता है कि जो भी पेड़ पौधे हैं ये क्या करते हैं? देखिए, हाँ, सरल अकार्बनिक अणुओं को, सरल अकार्बनिक अणुओं से जटिल कार्बनिक
अणु में बदलते हैं। यानी कि पेड़ पौधे क्या करते हैं, सरल अकार्बनिक अणु को ग्रहण करते हैं, सरल अकार्बनिक अणु को ग्रहण करते हैं और उसे जटिल कार्बनिक अणु में बदल देते हैं। ठीक है, उसे जटिल कार्बनिक अणु में बदल देते हैं। लेकिन यहाँ पे इसका जस्ट उल्टा होता है। यहाँ पे हाँ, यहाँ पे जस्ट इसका उल्टा होता है। देखिए, हाँ, यहाँ पे जस्ट इसका उल्टा होता है। देखिए, ये जो है क्या करते हैं, ये जटिल कार्बनिक अणु को सरल कार्बनिक अणु में बदल देते हैं। यानी कि देखिए, जो स्वयंपोषी पोषण है उसमें पेड़ पौधे क्या करते हैं, सरल अकार्बनिक अणु को जटिल कार्बनिक अणु में बदल देते हैं। ठीक है, जो भी सरल कार्बनिक अणु से अपना भोजन बनाया, खाया और उसको जो पचा लेते हैं, उसको जटिल अकार्बनिक अणु में बदल देते हैं, कार्बनिक अणु में बदल देते हैं। ठीक है, लेकिन उल्टा यहाँ पे क्या होता है, विषमपोषी पोषण में ये जटिल कार्बनिक अणु को ग्रहण करते हैं, उसको सरल कार्बनिक अणु में बदल देते हैं। ठीक है, आप लोग इतना याद रखिएगा। ये सब कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिसे आप अपने आंसर में लिखेंगे तो आपका आंसर थोड़ा सटीक और थोड़ा अच्छा भी देखने में लगेगा और कहेगा मास्टर कि हाँ, बच्चा पढ़ करके आया है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो ये था बच्चों स्वयंपोषी पोषण और विषमपोषी पोषण। ठीक है, अच्छा, जो स्वयंपोषी पोषण होता है ये खुद से कैसे हो जाता है, यानी कि पेड़ पौधों को अपना भोजन बनाने के लिए, पेड़ पौधों को अपना भोजन बनाने में आखिर क्या ऐसा चीज है इसके पास जिसे अपना भोजन स्वयं बना ले रहा है, तो इसके पास है क्लोरोफिल। क्या है, क्लोरोफिल। क्या है, क्लोरोफिल, जिसे अपना भोजन बना लेता है। इसके पास क्लोरोफिल नहीं है तो ये अपना भोजन नहीं बना पाता है। तो बच्चों, अगर आपको इन दोनों का डिफरेंस भी लिखना पड़े तब आप लोगों को समझ में आ गया किन किन पॉइंट्स को लिखना है। और अगर आप लोगों को इनकी डेफिनेशन लिखनी पड़े तो वो डेफिनेशन में भी आपको बता चुका हूँ। ठीक है, आप लोग इसे याद रखिएगा और कॉपी में नोट करते चलिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, स्वयंपोषी पोषण तो हम लोगों ने पढ़ लिया, अब हम लोग पढ़ते हैं विषमपोषी पोषण को। बच्चों, कुछ बुक्स में इसे परपोषी भी कहा गया है। क्या कहा गया है, ऐसे कर देता हूँ। देखिए, परपोषी पोषण या विषमपोषी पोषण। ठीक है, आप लोग तो जानते हैं विषमपोषी पोषण में जो भी जीव होता है वो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता है, वो दूसरे जीवों पर निर्भर रहता है। ठीक है, इसकी तो डेफिनेशन आप लोग लिख लेंगे। इसमें क्लोरोफिल भी नहीं पाया जाता है। अच्छा, अब हम लोग बढ़ते हैं, हाँ, चलिए, तो ये तो आप लोग जान चुके हैं, इसके बारे में डेफिनेशन लिखवाने की जरूरत नहीं है। अब देखिए, जैसे ये स्वयंपोषी पोषण हम लोग पढ़े हैं उसी तरह से विषमपोषी पोषण को भी देखते हैं। ये जो विषमपोषी पोषण है ये कितने प्रकार का होता है, तो ये विषमपोषी पोषण जो है ये 3 प्रकार का होता है। विषमपोषी पोषण कितने प्रकार का होता है, तो 3 प्रकार का होता है। सबसे पहला मृतजीवी मृतजीवी पोषण, दूसरा परजीवी पोषण और तीसरा प्राणी संपोषण। ठीक है, चलिए अब एक एक करके हम लोग इन तीनों चीजों के बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए, ये जो मृतजीवी पोषण है इसमें पोषण कैसे होता है, इसमें जीव किन चीजों पर निर्भर रहते हैं। तो बेसिकली मृतजीवी में क्या होता है कि मृतजीवी में जो पोषण की प्रक्रिया होती है वो कुछ इस तरह से होती है कि देखिए, जो भी जीव जंतु हैं वो सड़े गले मांस को खा करके अपना पोषण करते हैं। सड़े गले मांस को या फिर सड़े गले चीजों को, जैसे कि कुछ पेड़ भी सड़ जाते हैं तो उस पेड़ को भी कुछ बैक्टीरिया वगैरह खा लेते हैं, कुछ जीव वगैरह छोटे छोटे होते हैं जो खा लेते हैं। तो इनका भोजन बेसिकली क्या होता है, मरा हुआ चीज। क्या होता है, मरा हुआ चीज। तो ऐसा पोषण क्या कहलाएगा, मृतजीवी पोषण। ऐसा पोषण क्या कहलाएगा, मृतजीवी पोषण। बच्चों देखिए, एक बार मैं इसका डेफिनेशन आप लोगों को क्लियर करा देता हूँ।
इस प्रकार के पोषण में जीव मृत जंतुओं और पौधों के शरीर से अपना भोजन शरीर की सतह से घुलित कार्बनिक पदार्थों के रूप में अवशोषित करते हैं। इस प्रकार का पोषण मृत जीवी पोषण कहलाता है। यानी कि इसमें जो भी जीव होते हैं इनका भोजन क्या होता है, सड़ा गला चीज। क्या होता है, सड़ा गला चीज। इसका एग्जाम्पल देखिए, इसका एग्जाम्पल जो है, इसका एग्जाम्पल लिखवा देते हैं। कवक, कुछ बैक्टीरिया, कुछ प्रोटोजोआ। कुछ कवक, कुछ बैक्टीरिया, कुछ प्रोटोजोआ। ठीक है बच्चों, आई होप कि आप लोगों को ये चीजें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, और अगर समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए और ये सारा का सारा चीज को आप लोग नोट्स बनाते हुए चलिए, जिससे आप लोगों को याद करने में दिक्कत ना हो। ठीक है, देखिए, इन मृत जीवों को अपघटक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अपघटक। अपघटक किसे कहा जाता है, ये लोग अपघटक बेसिकली मृत जीवी को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, इसलिए कहा जाता है क्योंकि देखिए, ये सड़े गले चीजों को खा करके उसको दोबारा प्रकृति में विलीन कर देते हैं, प्रकृति में मिला देते हैं। मानिए कि जैसे कि कोई बैक्टीरिया वगैरह है, वो किसी जीव को खा रहा है। खाया तो पेट में तो नहीं ना रखेगा। देखिए, कोई चूहा मरा है, उसके अंदर आप लोग देखते होंगे कि छोटा सा पिल्लू वगैरह टाइप का कुछ ऐसा होता है जो उसको खाते रहता है, लगातार खाता है, लगातार निकालते रहता है। तो वो खाया तो चूहा, लेकिन चूहा तो निकालेगा नहीं, निकालेगा गंदगी। ठीक है, खाएगा उस मरे हुए चूहे को और निकालेगा अपना गंदगी निकालेगा, और वो गंदगी वापस से मिट्टी में मिल जाता है उससे जो, और खाएगा तो बहुत बदबू भी करता है, तो वो सब गैस होता है। तो वो सब गैस वापस वायुमंडल में मिल जाता है और जो चूहा है वो मिट्टी में मिल जाता है। तो इस प्रकार का पोषण जो है, तो इस तरह की प्रक्रिया को जो करता है उसे अपघटक कहते हैं। क्या कहते हैं, अपघटक कहते हैं। यानी कि चीजों को वापस प्रकृति में जो मिला देता है उसे अपघटक कहते हैं। ठीक है बच्चों, आई होप ये सब चीजें आपको याद हो रही होंगी और याद करते भी चलिएगा। देखिए, अब हम लोग आते हैं परजीवी पर।